महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 से जुड़ी अपडेट्स आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपसे जो क्वेश्चंस है, आपके जो पर्सन है, कि आपके क्या क्या सवाल है, वो आपको मैं बताऊंगा। हर एक सवाल का जवाब यहाँ पे मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि हाई कोर्ट का क्या निर्णय है इस महात्मा गांधी सेवा प्रेरक का। क्या ये भर्ती रद्द होगी? क्या भर्ती में कोई संशोधन होगा? क्या रिजल्ट कब आएगा? या फिर क्या सभी जिलों के जो है इंटरव्यू हो गए हैं? या ज्वाइनिंग कब होगी? ट्रेनिंग कब तक होगी? और आचार संहिता लग गई तो क्या होगा? तो सारे क्वेश्चंस है इस जो वीडियो के अंदर, पर्टिकुलर इस वीडियो के अंदर सब कुछ बताने वाला हूँ। आपको हर एक सवाल का जवाब यहाँ पे मैं देने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे हाई कोर्ट ने क्या जवाब दिया है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात करते हैं, हाई कोर्ट ने जो जवाब मांगा था इनसे ये कहा गया था, हाई कोर्ट ने ये कहा कि आप इस भर्ती को करवा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर आप जो भर्ती ये करवा रहे हैं, इसके अंदर जो आप प्राथमिकता दे रहे हो, एक ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हो, वो दे रहे हो एक महात्मा गांधी यात्रा थी। तो दोस्तों, उसने एक दिन में ऐसा क्या सीख लिया कि आप उसको ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। तो इस वजह से इस वजह से तो इसी भर्ती पे रोक लगी थी। यही कांड पूछा है यहाँ पे। तो यहाँ पे यही जो इनकी तरफ से आया था, इनकी तरफ से कहा इसके अंदर संशोधन किया जाएगा। ठीक, यहाँ पे ज़्यादा प्राथमिकता यहाँ पे दी जा रही थी। वो पूर्व के अंदर कोई भी सेवा नियुक्त किया गया हो भर्ती के अंदर, महात्मा गांधी भर्ती के अंदर पहले से कोई हो, तो उसको भी प्राथमिकता दी जा रही थी। तो हाई कोर्ट ने ये दोस्तों जो विभाग है, अहिंसा और शांति विभाग, ये यहाँ पे इस विभाग से सवाल यहाँ पे यही पूछा गया था कि ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहा हम यहाँ पे एकत्रित होंगे, प्लस इस मुद्दे पे बात करेंगे। ठीक, यहाँ पे कि उस जो यात्रा थी उसके अंदर जो भी व्यक्ति यहाँ पे गए थे उनको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाए कि नहीं दी जाए, उसके ऊपर भी यहाँ पे कमेटी बैठेगी। ठीक, कमेटी यहाँ पे तय करेगी कि यहाँ पे क्या होना है। ठीक है, हाई कोर्ट ने तो यही कहा है और इसके तहत जल्दी जल्दी इस भर्ती का जो निर्णय है वो निकल जाएगा। क्या ये भर्ती रद्द होगी? तो यहाँ पे भर्ती रद्द नहीं हो सकती, किसी भी तरीके से भर्ती रद्द नहीं हो सकती, क्योंकि इस भर्ती के अंदर जो सरकार को फंड लगा है वो भी यहाँ पे रिकवर करना होगा। सरकार को काफ़ी हानि हुई है इनमें, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि कर्मचारियों को काम पे लगाना पड़ा। यहाँ पे बहुत दिन तक इंटरव्यू भी चले, आपको पता ही है, जो 2 तारीख से लेके 15 तारीख के 20 इंटरव्यू चले थे सितंबर में। तो यहाँ पे इंटरव्यू भी चले थे। इस वजह से इस भर्ती को रद्द करना मतलब मुझे नहीं लगता कि रद्द होगी, क्योंकि इस भर्ती के अंदर किसी भी तरीके से रद्द नहीं किया जा सकता। इस भर्ती को ज़रूर यहाँ पे लेट होगा, लेकिन इतना भी लेट नहीं होगा। आचार संहिता से पहले पहले यहाँ पे इस भर्ती का निर्णय आ जाएगा। क्या भर्ती में कुछ संशोधन होंगे? तो संशोधन होंगे, बिल्कुल होंगे, कुछ संशोधन होंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो जो यहाँ पे आपको सैलरी दी जाती है उस पर भी संशोधन होगा। तो सैलरी 4500 रुपये फिलहाल यहाँ पे दी जाती है। तो 4500 रुपये में कोई काम क्यों करेगा? और आपको जो सरकारी हावर्स होते हैं उनके अंदर काम करना होता है, सरकारी डेज के अंदर काम करना होता है, प्लस आपको पूरा काम करना है। यहाँ पे आधा काम भी आपको नहीं करना, पूरा काम करना है, पूरा दिन। तो इस वजह से थोड़ी सी प्राइस भी बढ़ाई जा सकती है, जो भी सैलरी है आपकी बढ़ाई जा सकती है। रिजल्ट कब तक आएंगे? तो जल्द ही, जब भी यहाँ पे हाई कोर्ट यहाँ पे इनको ग्रीन यहाँ पे सिग्नल दे देता है, तो ठीक उसके बाद में आपका जो है यहाँ पे रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। और यहाँ पे बड़ी बात क्या थी कि सभी के यहाँ इंटरव्यू हो गए कि नहीं हो गए। हाँ भाई, सभी जगह इंटरव्यू हो गए थे। रोक लगी थी लेकिन इंटरव्यू ये नहीं रोके गए थे। यहाँ पे मैंने एक लास्ट वीडियो भी बताया था कि महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती पर रोक लगी है, लेकिन ठीक वहाँ पे इंटरव्यू नहीं रोके गए थे। तो सारे के सारे जो इंटरव्यू थे वो हुए थे, हर जिले के अंदर हुए थे। 15 तारीख तक वो ख़त्म कर दिए गए थे। तो मैंने भी कहा था इंटरव्यू चलेंगे, तो इंटरव्यू सब जगह हो गए हैं। ठीक, उसके बाद में रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद में ठीक यहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। जैसे हाल ही के अंदर राजीव युवा मित्र थे, उनकी भी ज्वाइनिंग कुछ इस तरह से ही हुई थी। और उसके बाद में ट्रेनिंग भी होगी यहाँ पे। ट्रेनिंग, ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग होगी आपकी। ठीक, ज्वाइनिंग होगी, उसके बाद ही ट्रेनिंग होगी। क्या, एक सवाल आपके मन में भी है, क्या आचार संहिता से पहले क्या यहाँ पे जो है यहाँ पे इस भर्ती पर कोई रिजल्ट आएगा? ठीक, ये पूरी हो जाएगी भर्ती। तो आचार संहिता से पहले ही नहीं, आचार संहिता लग गई तो भी यहाँ पर जो सरकार का फंड लगा है,
प्लस यहाँ पे जो भी सरकार ने कुछ सोच समझ कर ही इस भर्ती को लाए है, तो यहाँ पे किसी भी तरीके से मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इस भर्ती पर रोक लगेगी, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं जो शांति और अहिंसा विभाग ने हाई कोर्ट को खुला ये भी कहा था कि यहाँ पे हम जो युवा मित्र लगा रहे हैं उनका मकसद ही यही है कि लोगों तक जो भी महात्मा गांधी से संबंधित हो या फिर जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित हो या फिर जो भी हमारे विभाग से संबंधित हो वो लोगों तक पहुंचा सके। इस वजह से हम युवा मित्रों को ले रहे हैं और ठीक यही काम आपसे करवाया जाएगा युवा मित्र के अंदर। और ठीक यहाँ पर अहिंसा विभाग ने भी यहाँ पर यही कहा था हाई कोर्ट को। तो यहाँ पे ये चीज़ें है कि इनको जो है आचार संहिता से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि फिलहाल जो सरकार ने तो यहाँ पे घोषणा कर दी इनकी, तो अब यहाँ पे सिर्फ डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक सरकार चली गई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे गवर्नमेंट है वही यहाँ पे संभालने वाली है इस भर्ती को, क्योंकि यहाँ पे पैसा भी बहुत लगा है गवर्नमेंट का, इतना पैसा लगा है जिस वजह से मुझे नहीं लगता इस भर्ती को रद्द किया जाएगा। बिल्कुल रद्द नहीं किया जाएगा, ठीक यहाँ पे भर्ती ला दी जाएगी, थोड़ी सी यहाँ पे उसके अंदर संशोधन किए जाएंगे। प्लस संशोधन के ये अंदर ये होगा कि यहाँ पे ज़्यादा डिग्रीज या ज़्यादा यहाँ पे योग्यता देखी जाएगी। प्लस जो यात्रा वाली, मुझे लगता है यात्रा पर ही सबसे ज़्यादा सवाल लगे थे कि उस यात्रा के अंदर एक दिन में बंदे ने क्या सीख लिया होगा। यदि मैं उस यात्रा में गया होता तो मैं एक दिन में उसमें क्या सीख लेता, वहाँ पे नज़ारा देख लेता क्या, मुझे वो याद थे। उन यात्रियों से पूछो, आप उन यात्रियों से क्वेश्चन पूछो, ठीक क्वेश्चन पूछो उनसे कि आपने क्या देखा, ऐसा क्या देखा जो आप लोगों तक अच्छी तरीके से पहुंचा सकते हैं। ठीक क्या देखा आपने, वो चीज़ें भी है। एक दिन से कुछ नहीं हो जाता, और कुछ मैच्योर होते हैं वो एक दिन में सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन मैच्योर नहीं थे, वही यात्रा के अंदर गए थे और यात्रा का किसी को सूचना भी नहीं दिया कि हाँ भाई यात्रा हो रही है, महात्मा गांधी जो भी यहाँ पे प्रशिक्षण वाली यात्रा हो रही है उसके अंदर किसी को सूचना नहीं मिली, मुझे तक सूचना नहीं मिली यहाँ तक। और बात करता हूँ यहाँ पे बहुत कम बच्चे गए थे वो उसके अंदर, और बहुत कम लोग गए थे, ठीक है। तो इस वजह से एक दिन वाले को मुझे नहीं लगता है रखना। उसके बाद में यहाँ पे सबकी योग्यताएं देखी जाए, ये भी है। और यहाँ पे बड़ी बात क्या है कि किन किन को लिया जाएगा, तो एक पंचायत के अंदर कितने को लिया जाएगा, जैसे एक ग्राम पंचायत है आपकी, उसके अंदर कितने गांव है उस हिसाब से, जैसे किसी के अंदर 5 है, किसी के अंदर 4 है, तो उनको राजस्व गांव है उसके हिसाब से यहाँ पे जो है सेवा प्रेरक लिए जाएंगे। तो ठीक यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक किसने इंटरव्यू दिया आपको पता ही होगा। आप इंटरव्यू जब देने गए थे तो किसने दिया था, आपके पड़ोसी ने दिया, किसने नहीं दिया, वो पता चल जाएगा कि आपका रिजल्ट के अंदर क्या होगा। यदि आपके अंदर आपका स्काउट सर्टिफिकेट होगा आपके पास, यहाँ पे किसी भी प्रकार की प्राथमिकता हो गई, यहाँ पुलिस मित्र थे, यहाँ कुछ भी थे आप, तो आपको ज़्यादा योग्यता मिलेगी यहाँ पे। और प्रशिक्षण जो यात्रा थी उस पर मुझे लगता है सवाल उठे हैं, तो उसी वजह से यहाँ पे इस भर्ती पर रोक भी लगी थी। आपको नोटिफिकेशन भी बताई थी, न्यूज़ जैसे ही मैं आई थी मैंने डाली थी यहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल पे, और उससे पहले मैं क्वेश्चंस भी बता रहा था कि यहाँ पे महात्मा गांधी सेवा प्रेरक इंटरव्यू के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस किए गए थे। तो क्वेश्चंस भी लगातार मैं बता रहा था मेरे यूट्यूब चैनल पर, बहुत सारे वीडियोज़ मैंने डाले थे, ठीक। उसके बाद मैं न्यूज़ भी डाली थी, उसके अंदर भी मैंने ये कहा इस भर्ती को रद्द नहीं किया जाएगा, जल्दी से जल्दी इस भर्ती को ला दिया जाएगा, क्योंकि सरकार के जो फंड लगा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार का इसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा लगा है, तो पैसे कहीं से भी सरकार की हानि नहीं होनी चाहिए, ये भी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आपको सब कुछ पता चल गया होगा कि यहाँ पे महात्मा गांधी जो भर्ती है उसके अपडेट क्या है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।